सियापति रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। लंकापति रावण से युद्ध जीतने के बाद जब बाली को घमंड आ गया तो वो है ना कि नासे काले विपरीत बुद्धि, बस वही बाली को हो गया और वो सीधे पहुंच गया हनुमान जी महाराज के पास और बोला कि हनुमान, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। हनुमान जी महाराज बोले कि भाई क्यों युद्ध करना चाहते हो मुझसे? तो नहीं, बस ऐसे ही हमारी इच्छा है कि हम तुमसे युद्ध करें। हनुमान जी महाराज बोले कि अच्छा ठीक है, अभी तो हम पूजा पे हैं, राम स्तुति कर रहे हैं, प्रभु श्री राम का भजन कर रहे हैं, हम बताएंगे आपको। हनुमान जी महाराज टाक दिए। फिर कल फिर आ गया बाली, बोला कि भाई तुम कुछ बताए नहीं, ना ही हमसे युद्ध करने का कोई ये तुम ऐलान किए। हनुमान जी महाराज बोले कि भाई अभी हम भजन कर रहे हैं और तुम भजन में आकर के विघ्न कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, आप जाओ और मैं आपको आज तो खैर निश्चित ही बताऊंगा। बाली फिर चला गया। हनुमान जी महाराज फिर टाल दिए, बोले कि चलो कोई बात नहीं। फिर कल पर्वत पे बैठकर हनुमान जी महाराज राम की स्तुति कर रहे थे, सीताराम जय सीताराम, और फिर बाली आ गया। अब हनुमान जी महाराज को बड़ी क्रोध हुआ कि भाई बार बार इसको हम टाल देते हैं और ये बार बार आ जाता है। बाली बोला कि सो हनुमान, तुम हमसे युद्ध करना ही नहीं चाहते हो, तुम में वो सामर्थ्य ही नहीं है, तुम तो कायर हो। हनुमान जी महाराज के तो रोंगटे खड़े हो गए, बोले कि सो बाली तुम जाओ और आज मैं तुमसे सामने अवश्य मिलूंगा और युद्ध का हम लोग प्लानिंग कर लेंगे। भजन जब उनकी समाप्त हुई, पूजा समाप्त हुआ, तो वो चले गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को जाकर बोले कि बाली आया था और हमसे युद्ध करने के लिए हमें ललकार के गया है, हमको तो कायर वैर कह के गया है। ब्रह्मा जी बोले कि सो छोड़िए, नहीं अब नहीं, अब तो वो बोल चुके हैं। तो ब्रह्मा जी बोले कि हनुमान जी महाराज, आप अपना शक्ति का 98%, 98% बल यहीं छोड़ के जाइएगा। हनुमान जी महाराज बोले कि चलिए प्रभु ठीक है, और पहुंच गए हनुमान जी महाराज। जाकर के बोले कि बाली हम आ गए। अब बाली तो मन ही मन खुश। अब यहां दर्शन कीजिएगा, बाली का ये योग्यता थी कि बाली के सामने जो भी युद्ध करेगा बाली से, उसकी आधी शक्ति बाली में चलाएगा। और हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम से विनती कर रहे हैं कि प्रभु अब तो हम आ गए हैं, अब आगे आप सब देख लीजिएगा। अब बाली जो वो मंत्र का उच्चारण होता है जिससे सामने वाले की आधी शक्ति आ जाती है, वो लगा अपने मंत्र का उच्चारण करने और हनुमान जी महाराज राम स्तुति करने लगे। दोनों के विचार को देखिए। फिर अब हनुमान जी महाराज तो अपने बल का 2% ही लेकर के गए थे, तो 1% तो बाली का हो गया और बाली का जो पहले से बल था वो था, 1% उस बल में ऐड हो गया। अब जैसे ही वो उसका मंत्र पूरा हुआ, हनुमान जी महाराज की जब उसमें शक्ति प्रवेश करने लगी,
वैसे ही उसके शरीर अब फूलने लगा। शरीर की नसें जो हैं पाइप के समान मोटी मोटी अब होने लगी, शरीर जर्जर होने लगा। अब ब्रह्मा जी आए और बोले कि हे महाबली, आप यहाँ से चले जाओ, ये गुब्बारा की तरह फूल रहा है और कहीं फट न जाइए, आप जाओ प्रभु। हनुमान जी महाराज वहाँ से चले गए। अब देखिए, शक्ति आधी तो बाली में आ जाती थी, लेकिन हनुमान जी महाराज महाबली को साध रहा था, जिनमें अतुलित बल है, अतुलित बल धामम, अतुलित जिनके पास बल है, उनके बल को ये अपने आधा ले रहा था। जबकि हनुमान जी महाराज 2% बल लेकर के गए थे, अपने पूरे बल का 2%। अभी थोड़ी सी, बस इतना सा अदना सा बल गया था, तो ब्रह्मा जी नहीं आते तो फट जाता। और वही बाली हमारे प्रभु श्री राम को बोला था कि आपने मुझे छुप के क्यों मारा। तो अब यहाँ दर्शन करने की चीज है, जब हनुमान जी महाराज के थोड़ा सा 1% भी नहीं, थोड़ा सा 0.1% का भी नीचे बल बाली में गया, तो बाली का शरीर गुब्बारा की तरह फूल गया, उसका शरीर जर्जर हो गया। ब्रह्मा जी अगर नहीं आते तो उसकी गुब्बारा फूट जाती और वो हम प्रभु श्री राम के बल को क्या साध पाता। प्रभु बोले कि हे बाली, मैंने तुम्हें छिप के पीछे से इसलिए वार किया था ताकि तुम अपनी गलती को स्वीकार कर सको, और तुमसे वार्तालाप करना भी हम चाहते थे, क्योंकि तुम महाबली हो तो अधर्मी, लेकिन महाबली हो। अब हमको ये बताओ कि तुम्हारी पत्नी शयन कक्ष में तुमको हमारा परिचय दी थी, बोली थी हमारी महिमा के बारे में, लेकिन तुमने विश्वास नहीं किया अपने अहंकार के सामने, घमंड के सामने। और अब देखिए, बाली की पत्नी जहाँ पे बाली को बोली थी, वो बाली का बेडरूम था, शयन कक्ष था, उसमें बाली और उसकी पत्नी के अलावा कोई नहीं था। फिर प्रभु श्री राम सुने कैसे? तो बिना कान के भगवान सुन लेते हैं, बिना आँख के भगवान देख लेते हैं, और बिना पाँव के भगवान चल भी लेते हैं। ऐसे प्रभु को साधना मानव तो मानव है, किसी में वो सामर्थ्य नहीं है जो प्रभु के शक्ति को साध ले। प्रभु तो प्रेम करने की चीज़ है, पूजा करने की चीज़ है और श्रद्धा की चीज़ है। अगर हम इनके सामने श्रद्धा से, प्रेम भाव से अगर इनको हम पूजते हैं, इन्हें अपना बनाते हैं, तो इनकी कृपा होती है, और अत्यंत होती है। अत्यंत मतलब बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि प्रभु को देते हुए किसी ने नहीं देखा है कि प्रभु किसी को कुछ दे रहे हैं, मगर सबकी झोली भरी होती है। यही हमारे प्रभु की कृपा है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।